आर्टिकल में हम लोग ए एन के प्रयोग के बारे में पढ़ रहे हैं और ये पार्ट नंबर 6 है। इसमें देखते हैं ए एन का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है। देखिए, ए एन का प्रयोग काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स या यूनिट्स, जैसे गिनती सूचक शब्दों या इकाई के पहले होता है, जैसे ए डजन, ए हंड्रेड, ए थाउजेंड, ए मिलियन, ए स्कोर, ए ग्रोस, ए कपल। एग्जाम्पल के रूप में आई हैव ए डजन एक्स, ये इसका करेक्ट फॉर्म है। आई हैव डजन एक्स नहीं होता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। शी हैज 1000 रुपीज, शी हैज ए 1000 रुपीज, शी हैज 1000 रुपीज नहीं होता है। तो ए इनका प्रयोग जो है काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, ए डजन, ए हंड्रेड, ए थाउजेंड, ए मिलियन, ए स्कोर, ए ग्रोस, ए कपल, ठीक है, ये सब में ए इनका प्रयोग होता है। नेक्स्ट रूल नंबर 15 है, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है। कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसके पहले ए एन का प्रयोग होता है, जैसे आई एम ए टीचर, दैट इज एन एलिफेंट, ठीक है। और भी जितने काउंटेबल नाउन हैं जो कॉमन नाउन होते हैं उनके पहले ए एन का प्रयोग होता है। ऐसे तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन को जब हम लोग काउंटेबल नाउन की तरफ प्रयोग करते हैं तो उसके पहले ए एन का प्रयोग होता है। जैसे जैसे देखिए, दिस वॉल इज मेड ऑफ स्टोन। स्टोन यहाँ जो है अनकाउंटेबल नाउन की तरफ प्रयोग किया गया, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन यही देखिए काउंटेबल की तरह, सी थ्रो ए स्टोन एट मी, उसने मुझ पर एक पत्थर फेंका। तो एक पत्थर को यहाँ काउंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है दिस वॉल इज मेड ऑफ स्टोन, ये स्टोन जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ जो है इसको काउंटेबल की तरफ प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैज ब्यूटी, ब्यूटी यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ देखिए शी इज ए ब्यूटी, ये अच्छा। और एक चीज, जो यहाँ जो ये ब्यूटी है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, और ये आपका काउंटेबल नाउन की तरह है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ। फिश एंड राइस इज माई फेवरेट डिश, यहाँ फिश जो है वो अनकाउंटेबल की तरफ प्रयोग हुआ, लेकिन यहाँ ही काउट ए फिश, उसने एक मछली पकड़ा, ठीक है। तो यहाँ फिश जो है वो काउंटेबल नाउन की तरह प्रयोग हुआ, इसलिए इसके साथ ए का प्रयोग हुआ। देयर इज नो लाइफ विदाउट फायर, फायर यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यही देखिए यहाँ पर ही मेड ए फायर टू वार्म हिमसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ फायर जो काउंटेबल की तरह, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग हुआ। दिस बॉल इज मेड ऑफ रबर, ये बॉल रबड़ से बना है, लेकिन यही देखिए ही हैज टू बाई ए रबड़, उसने एक रबड़ खरीदा है, ठीक है। तो यहाँ जब अनकाउंटेबल नाउन की तरह प्रयोग होता है तो उसके पहले ए एन नहीं लगता है, लेकिन काउंटेबल की तरह जब प्रयोग होता है तो उसके पहले ए एन का प्रयोग होता है। मैरिज इज द यूनियन ऑफ टू सोल्स, ही इज गोइंग टू अटेंड ए मैरिज, है ना, वो एक मैरिज अटेंड करने गया है। शी हैज ए ग्रेट लव फॉर मी, यहाँ जो अनकाउंटेबल की तरफ प्रयोग हुआ है, लेकिन यही देखिए शी हैज एन ओल्ड लव ऑफ माइन, यहाँ काउंटेबल का तरफ प्रयोग हुआ, इसलिए इसके पहले एन का। नेक्स्ट सेंटेंस जो है, देयर इज ए लैम इन द मेनू, यहाँ लैम मीन्स भेड़ का मांस से है, मेनू में भेड़ का मांस भी है, ठीक है। और लेकिन यहाँ जो है ये काउंटेबल नाउन की तरफ प्रयोग है, दिस इज ए लैम मीन्स यह एक भेड़ है। तो अनकाउंटेबल नाउन की तरह हम जब उसका प्रयोग करते हैं तो उसमें ए एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन काउंटेबल नाउन की तरह प्रयोग करने पर ए एन का प्रयोग होता है। और कुछ सेंटेंसेस है उनको। नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए, यू केम हियर ऑन टाइम, यहाँ टाइम अनकाउंटेबल की तरफ प्रयोग हुआ, इसलिए इसमें ए एन का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन देखिए ही हैड ए बैड टाइम इन दिल्ली, है ना, यहाँ टाइम जो है वो काउंटेबल की तरफ प्रयोग हुआ, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ। दिस रूम इज फुल ऑफ स्मोक, ठीक है, यहाँ स्मोक
अनकाउंटेबल की तरह है। स्मोक मीन्स धुआं, ठीक है, ये रूम पूरा धुआं से भरा है, तो यहाँ अनकाउंटेबल की तरह प्रयोग है। लेकिन लेट्स हैव ए स्मोक नाउ, चलिए हम लोग अब स्मोक स्मोक करते, तो यहाँ स्मोक जो है वो काउंटेबल की तरह, इसलिए एक का प्रयोग हुआ है। ही हैज फाउंड ऑफ ब्रेड एंड चिकन, वह ब्रेड और चिकन का शौकीन है। यहाँ जो है चिकन आपका अनकाउंटेबल की तरह प्रयोग हुआ, इसलिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन अदिति विल बाई ए चिकन टुमारो, ये जो है काउंटेबल की तरह, इसलिए यहाँ पर एक का प्रयोग हुआ है। द सन गिव्स अस हीट, हीट यहाँ अनकाउंटेबल है, लेकिन यहाँ ही डिड फेयरली वेल इन ए ट्रायल हीट, मीन्स यहाँ प्रतियोगिता में उसने बहुत अच्छा, सॉरी डिड होगा, डिड फेयरली वेल इन ट्रायल हीट, उसने प्रतियोगिता में बहुत अच्छा किया। तो हिट का मीनिंग भी अलग है, लेकिन हिट जो है काउंटेबल की तरफ। ही साइंड हिज नेम इन पेंसिल, यहाँ पेंसिल जो है अनकाउंटेबल की तरफ प्रयोग है किया है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन आई हैव अबाउट ए पेंसिल, यहाँ काउंटेबल की तरफ प्रयोग हो। लैंग्वेज इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड, यहाँ लैंग्वेज अनकाउंटेबल है, लेकिन इंग्लिश इज ए रिच लैंग्वेज, है ना, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसको यहाँ काउंट किया गया, इसलिए यहाँ पर ये आर्टिकल का एन का प्रयोग हुआ है। हिस्ट्री इज एन इजी सब्जेक्ट, हिस्ट्री जो है अनकाउंटेबल की तरफ उपयोग है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। ही हैज ए वेरी बैड हिस्ट्री, यहाँ काउंटेबल की तरह, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ है। ही इज सफरिंग फ्रॉम हेडेक, यहाँ अनकाउंटेबल, ही इज ए बैड हेडेक, यहाँ काउंटेबल का। अब रूल नंबर 17 को देखते हैं। रूल नंबर 17 क्या कहता है? प्लूरल नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए ए का प्रयोग होता है। कहें कि प्लूरल नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए ए का प्रयोग करते हैं। जैसे 5 डे जर्नी, ये प्लूरल है, सिंगुलर बनाने के लिए ए 5 डे जर्नी, ठीक है। 6 मैन कमिटी, ये प्लूरल है, इसको सिंगुलर बनाना है तो ए 6 मैन कमिटी। 5 years प्लान, ये प्लूरल है, सिंगुलर बनाना है तो ए 5 year प्लान। 5 days जर्नी मीन्स 5 दिनों की यात्रा, और यहाँ इसका हिंदी क्या है? एक 5 दिनों की यात्रा, ठीक। तो कहीं कहीं प्लूरल नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए ए का प्रयोग होता है। रूल नंबर 18 है कि जब किसी सिंगुलर कंटेबल नाउन की चर्चा फर्स्ट टाइम किसी सेंटेंस में होता है तो उस नाउन के पहले जरूरत के मुताबिक एन का प्रयोग होता है, लेकिन दोबारा चर्चा होने पर द का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, यस्टरडे ए मैन केम टू मी, कल मेरे पास एक आदमी आया, ठीक है। तो हमको उसके बारे पता नहीं है ना, तो जब पता नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर ए का प्रयोग किए हैं। यस्ट, कल कोई आदमी मेरे पास आया, है ना, ए का मीनिंग यहाँ कोई है। उसके बाद जब उसका फिर दोबारा बात करेंगे तो फिर हम लोग द का प्रयोग करते हैं। द मैन वाज वेरी हंग्री, वो आदमी बहुत भूखा था। तो जब कोई सिंगुलर कंटेबल नाउन सेंटेंस में पहली बार आता है तो ए जरूरत के मुताबिक ए या एन का प्रयोग होता है, लेकिन जब दोबारा उसका बात करते हैं तो फिर द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, देयर वाज ए किंग, कोई राजा था, ठीक है। ये पहली बार राजा के बारे में बात हो रहा है, फिर उसको हम दोबारा चर्चा करते हैं तो क्या करेंगे? उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। द किंग वाज वेरी वाइज, राजा बहुत बुद्धिमान था। तो जब कोई सिंगुलर कंटेबल नाउन सेंटेंस में पहली बार आता है तो जो वर्ड के अनुसार ए एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब उसका दोबारा चर्चा करेंगे तो फिर द का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर किया गया, यस्टरडे ए मैन केम टू मी, द मैन वाज वेरी हंग्री, दोबारा चर्चा हुआ है। देयर वाज ए किंग, द किंग वाज वेरी वाइज।